उसकी तरफ से ये आदेशित किया गया है कि मैं महिलाओं के विषय में बोलूं। सत्य सनातन संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो हमें 1400 वर्षों का इतिहास देख लेना चाहिए। हम वो गौरवशाली संस्कृति थे जहां जब विधर्मियों का, जब इस्लामिक जिहादियों का आक्रमण हुआ तो हमारी माताओं बहनों ने जौहर कर लिए, लेकिन अपने शरीर पर एक हाथ, एक उंगली का स्पर्श भी जिहादियों का नहीं होने दिया। आज उनकी बेटियों की दुर्दशा किस तरीके से है, मुझे लगता है ये विद्यालय की जो यहाँ विद्यालय का संचालन करती हैं, जो विद्यालय के प्राचार्य हैं, वो बहुत अच्छी तरह से इस कुरीति को, इस समाज में उत्पन्न बेटियों के पतन को महसूस करते होंगे। हमारी बेटियों में संस्कार भी इस स्तर पर आई कि वो खुलेआम जिहादियों के साथ घूमने लगी और हमारे समाज से प्रत्युत्तर में एक आवाज नहीं उठी। न जाने कितनी लड़कियां हमारी कश्मीरी फाइल्स जब हम देख कर आते हैं, कितने लोगों ने यहाँ देखी है? अभी जरा देखिए कितने, अभी कितनी, जिस पिक्चर का, जिस रियल लाइफ में जो हमारे साथ घटा 1990 आजाद भारत में, जिस तरीके का नरसंहार हमारे साथ किया गया, जिस तरीके से 7 दिन गिरजा टिप्पू का सामूहिक बलात्कार करके उसको आरी से चीर दिया गया, जिस तरीके से शारदा को मार दिया गया, जिस तरीके से 1947 के विभाजन के समय पर हमारे स्तरों को काटकर उस पर इस्लाम की मोहरों को गोद दिया गया, उसके बाद भी हम कितने जागरूक हैं ये यहाँ बैठा हुआ समाज हमें बताता है। हम अपने घर से उठकर एसी रूम में एक रियल लाइफ स्टोरी, जो 1900 बहुत लंबा समय नहीं हुआ, 1947 को तो 75 वर्ष बीत गए, लेकिन 1990 वो त्रासदी जो हमारे ही भाई बहनों ने झेली, जिन्हें जो सेक्युलर वर्ड या बार बार यूज हो रहा है ना, वो इसी तरीके के भाईचारे में रहते थे। वो समाज जो वहां से विस्थापित कर दिया गया, वो इसी तरीके से, किसी को चाचा कहते थे, किसी को मामा कहते थे, किसी से ताऊ का संबंध था, कोई भाई था, कोई बहन थी, लेकिन गिरजा टिप्पू को बुलाने वाली सैलरी बट्टे के नाम पर उसी की साथी थी, मुसलमान महिलाएं थी। ये आप लोगों को किसी ने सच आज तक बताया नहीं, या बताया है तो इसकी चीख कितनी पुरजोर नहीं थी कि ये आपके कानों तक पहुंचती, क्योंकि जिस तरह नहीं फटी रिवाई वो क्या जाने पीर कराई, तो हमने उन विस्थापित पंडितों के दर्द को, या ये कहिए कि विस्थापित हिंदुओं के दर्द को, क्योंकि पंडित अकेले नहीं थे, सिख भी थे, गोरखा भी थे, और भी बहुत सारे हमारे जाति बिरादरी के भाई बहन उसमें थे। हमने कभी इसको आवाज देने की कोशिश नहीं की, और इसका परिणाम ये निकला कि इसकी आंच हमारे अपने घर तक आ गई, वहां सामूहिक बलात्कार कर दिए गए, यहाँ आपकी बेटियां स्वच्छंदता से स्वतः जाने लगी। इससे ज्यादा पतन किसी समाज का और क्या हो सकता है। मैं साधुवाद करती हूँ श्रेष्ठ संस्था का, क्योंकि उन्होंने एक संकल्प लिया, जो लोग खुले दिल से हमारे में समाना चाहते हैं, हमारे में आना। हम तो वसुधैव कुटुंबकम के पुजारी हैं, हमने तो नारायण दिया वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन ऐसे लोगों के साथ जो हमारी बेटियों का कत्ल करके, जो हमारी बेटियों का सामूहिक बलात्कार करकर, जो हमारे स्तरों को काटकर, हमारे स्तरों पर इस्लाम की मोहर खोद कर हमारे साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोएग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। हमें आज आवश्यकता है अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बाहर आने की। श्रेष्ठ संस्था जो कार्य कर रही है वो अनुकरणीय है, अभिनंदनीय है, लेकिन उसके साथ आवश्यकता है सजग रहने की, क्योंकि कुछ लोग सहजता से आएंगे और उनको भी बहुत डराया धमकाया जाएगा। जो सहजता से सत्य सनातन अपनी मूल जड़ों की तरफ वापस लौट कर आना चाहते हैं, उनका हमें स्वागत करना चाहिए, उनका हमें अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन जो हमारी तरफ सहज दृष्टिकोण से नहीं देखते, जो हमारी बहन बेटियों का सम्मान अपनी बहन बेटियों की तरह नहीं करते, उनसे किसी भी तरीके का मित्रता का भाव रखना, आत्मघाती
जिसको कुछ सांसें दी और कश्मीरी फाइल जैसी फिल्म रिलीज हो सकी, लेकिन अगर कोई और सत्ता होती तो इसकी कल्पना करना भी असंभव था कि इस तरीके की फिल्म जो पूर्णतः सच्चाई से भरी हुई है, कभी हमारे समक्ष वो सच्चाई हमारे समक्ष रखी भी जा सकेगी, ये शायद संभव नहीं था। लेकिन इतना काफी नहीं है। अभी हमने यूपी का इलेक्शन देखा है, 273-274 सीटों से हम विजयी हुए हैं। विजय अच्छी है, लेकिन जहां पर भी मुसलमान वोट ज्यादा थे वहां हम विजयी नहीं हुए। हमारे हिंदू, ये ताली बजाने की बात नहीं, ये शर्मसार कर देने की बात है। ताली नहीं बजाइए, हम अपनी कमी का आकलन करें, तब हम समाज को आगे की ओर ले जा सकेंगे। हम संत समाज जब भगवा धारण करते हैं तो हम अपना पिंडदान करते हैं, और जब पिंडदान करते हैं तो ये संकल्प लेते हैं कि आज से हमारा जो कुछ भी है, हमारे प्राण, जो हमारी सांस चल रही है, वो भी समाज की है। हम आपको सिर्फ चेता सकते हैं, हम आपको सिर्फ बता सकते हैं, हम आपको सिर्फ उस आने वाले भविष्य में क्या घट सकता है उसका एक परिदृश्य दिखा सकते हैं। लेकिन जागना तो आपको स्वतः ही होगा। संस्कार तो अपनी बेटियों को आपको ही देने पड़ेंगे। कल कोई बेटी गिरजा टिप्पू की तरह ना मारी जाए, कल किसी बेटी का प्रियंका रेड्डी हैदराबाद में जिस तरीके से बलात्कार करके उसको जलाकर मार दिया गया, इस तरीके से ना मारी जाए। और एनसीआर में जो दिल्ली दंगों की बात हो रही थी, वहां क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। किस तरीके से हमारी बेटियों के साथ बलात्कार करके उनकी निर्मम हत्याएं इसी दिल्ली में कर दी गई। ये अभी बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं हुई है, 2020 की घटना है। तो अगर आज आप लोग नहीं चेते, मेरे गुरुजी रहे BL शर्मा प्रेम जी, दिल्ली से 2 बार सांसद रहे, उन्हीं की कुछ पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार सूर्य से मैंने बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में ये अंधेरा क्यों कर हो रहा। व्यर्थ ही आकाश की आराधनाओं के चक्करों में मत फंसो, व्यर्थ ही आकाश की आराधनाओं के चक्करों में मत फंसो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ो कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ो कुछ तुम लड़ो। तो मेरा निवेदन है कि तैयार हो जाइए, आने वाला भविष्य बहुत खतरनाक है। सत्ताएं अकेली कुछ नहीं कर पाएंगी जब तक आप उठकर अपने हिस्से की लड़ाई की जिम्मेदारी, अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वतः नहीं लेंगे। तब तक सरकारों के भरोसे बैठे रहना, संगठनों के भरोसे बैठे रहना, ये लोग तो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपके योगदान के बिना ये भी